Hello everyone, welcome back on our exclusive channel Sarsobhit Dubedi. So everyone, today I'm going to tell you about the final roadmap of ICSE class 10th 2025 session. All the students, तो बच्चों फाइनल रोड मैप है क्या? इस फाइनल रोड मैप में हम आपसे बात करेंगे, आपकी क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, आपके एमसीक्यू की बात करेंगे, कब करना है एमसीक्यू, स्पेशली बच्चों के क्वेश्चंस हैं, कब करना है एमसीक्यू, इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा रिवीजन सर कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद क्या करना है इस पर बात करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को कैसे करें, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप चाहे फिजिक्स के पेपर को देने वाले हो, या फिर आप केमिस्ट्री को देने वाले हो, या फिर आप ज्योग्राफी को देने वाले हो, इन सारे पेपर को हैंडल कैसे करना है, इन सारी चीजों पर आज डिस्कस करेंगे। और रफ वर्क ऑफ एमसीक्यू, स्पेशली साइंस के सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में क्या जरूरी है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, अगर हमें सर ज्यादा से ज्यादा 80/80 लाना है तो उसके लिए सर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है या नहीं करता है, इस पर बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, इस पर बात करेंगे। अवॉइड सिली मिस्टेक, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर डिस्कशन होगा। और लाइव क्लासेस का अब शेड्यूल क्या होगा उस पर बात करें। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। 80 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट का पेपर 80 मार्क्स का होगा आईसीएसई क्लास 10th का। अब बात कर लेते हैं स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट का सारा पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स के पेपर की अगर स्पेशली बात करते हैं तो आपको जो सेक्शन ए होगा आपका, ठीक है, यू विल गेट 3 क्वेश्चन, 1 2 3, ओके, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं करना, बेटा आपको करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, यू विल गेट 15 एमसीक्यू। ठीक, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से मेंशन करेंगे, यहां पर रोमन डिजिट में लिखा रहेगा तो आपको फर्स्ट लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका जो एमसीक्यू सही है, यू विल गेट 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट, यू विल मेंशन ए इज करेक्ट या सी इज करेक्ट इन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कंपलसरी है, करना ही करना, यू कैन नॉट इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 3 फिर कंपलसरी मिला, तुरंत आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर सेक्शन बी, इसके बाद सेक्शन बी, दिस इज हियर यू नीड टू अटेम्प्ट 4 ओनली क्वेश्चंस, आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। एंड हाउ मेनी सब पार्ट एंड ईच क्वेश्चन, यू विल गेट 3 सब पार्ट। ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन 3 3 4 मार्क्स, मींस टोटल 10 मार्क कर। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करें 4 की, तो अगला जो क्वेश्चन होगा आई थिंक 4 2, हाँ यहाँ पर मैंने 1 to 4 लिखा जरूर है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ना होके ये 4 to 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 क्वेश्चंस या और 10 हो सकते हैं, बट अटेम्प्ट आपको केवल 4 ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था क्वेश्चन नंबर आपको 1 से 4 ही करना है, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 to आई थिंक अगर 9 है तो 9 में से केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चन ही करना है। 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए और 7 करिए, बस। ठीक है, डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है, चाहे आप 4 6 7 8 करें, 4 5 6 9 करें, डिपेंड आपके ऊपर करता है, बट इट इज कम, यू विल अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन पेपर की। फिर आते हैं 2025 के पेपर की सर प्रैक्टिस कैसे करी जाए। हमारा सर रिवीजन कंप्लीट हो गया, अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया तो आप स्पेसिमेन पेपर की तरफ आइए। स्पेसिमेन पेपर किस ईयर का करना है, 23 24 25। ठीक है, फिर पीवाईक्यू की तरफ आ सकते हो आप, पीवाईक्यू आ जाए। पीवाईक्यू किस ईयर का करना है, 23 24, 25 का अभी मिलेगा नहीं, देने वाले हो बेटा। फिर प्री बोर्ड के पेपर ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम सॉरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर जाके आप प्री बोर्ड के पेपर डिफरेंट स्कूल्स के, ऑल ओवर इंडिया के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं आईसीएससी के, उनके मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, चाहे उनका फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ चाहे सेकंड प्री बोर्ड हुआ, आप सबको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, ये आपके लिए फ्री एक तरीके से है, काफी बहुत बड़ा कंटेंट होगा ये आपके लिए। CFQ CISE.org की वेबसाइट पर काउंसिल ने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उनको देखिए, उससे आपको एक तरीके से फील होगा कि इस सेशन का पेपर क्या होने वाला है।
क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। हायर थिंकिंग जिसको वो बोलते हैं ना, हॉट्स, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है जब ये सब कुछ हो जाए, इतना हो जाए, तो अगर बचेगा तो आप इनमें से दोनों को, अगर पब्लिशर की आपके पास बुक हो, एजुकार्ट या ओसवाल, तो दो में से किसी एक को भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो तो बेहतर है, ठीक है, इतना टाइम होना चाहिए आपके पास। फिर आती है बात कि सीक्वेंस वाइज पेपर, ये बहुत बड़ा मैटर होने वाला है। सीक्वेंस वाइज पेपर बेटा, इफ यू वांट 80/80, लिसन वेरी केयरफुली, इफ यू वांट 80/80, what will be better for you? First, attempt the question of section A, question number first, attempt the next question number 2, attempt the question number 3. Section A over. First you will attempt all the questions which are compulsory in the section A, अब वो सारे कर लीजिए। फिर आप आइए सेक्शन बी में, तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7। बेटा जिस जिस बच्चे ने अगर अटेम्प्ट सीक्वेंस से किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से किया है, ठीक है, 3 और 4 इधर, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक लगातार करता रहा, ठीक है, डेफिनेटली ही विल गेट 80 आउट ऑफ 80। अदरवाइज एक बात तो सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगर तुमने सेक्शन ए के क्वेश्चन को सेक्शन बी में एंट्री की, मींस सेक्शन ए का पार्ट तुमने कहा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो सेक्शन बी में करने चले गए, सेक्शन बी में आपने सेक्शन ए के क्वेश्चन कर दिया, बेटा टीचर इरिटेट हो जाएगा और मार्क्स फिर समझ जाओ क्या होगा, ठीक है, अच्छे से काट देगा, मार्क्स आपके जितने डिक्रीज कर सकता है उतने वो करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान से सुन लो। ऐसा किसी कोई भी कहे कि नहीं सेक्शन ए का क्वेश्चन आप सेक्शन बी में कर दो, सेक्शन बी का क्वेश्चन सेक्शन ए में कर दो, तो जाहिर है इरिटेट होगा ही होगा, ठीक है, उसको बहुत सारी बार बार कह सकते हो कि कॉपी को इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है, तो बस जितना वो करेगा इरिटेट होगा, और टेम्परेचर तो समय जानते ही हो क्या होने वाला है। फाइनली ये सारी चीजें हो गई हैं। फिर आते हैं व्हेन एमसीक्यू, हमें एमसीक्यू कब करना चाहिए, स्टार्टिंग में या एंड में? तो बेटा मैं कहूंगा कि देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू के लिए आप फर्स्ट लिख दो, इस तरीके से आप रफ कर दो। अभी बाय द वे यहाँ पे रोमन डिजिट में फर्स्ट फिल कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, फिर थर्ड कर लिया। आप 15 के लिए प्लेस छोड़ दो, 15 क्वेश्चन सब पार्ट्स के लिए, 15 एमसीक्यू के लिए प्लेस छोड़ दो, ठीक है, कुछ मत फिल करो। अगर तुम श्योर हो तो तुरंत कर दो, अगर तुम श्योर नहीं हो तो जब वो टाइम आता है ना, जब एग्जामिनेशन रूम में जो ड्यूटी करते हैं टीचर्स, वो कहते हैं ना नाउ यू हैव ओनली 5 मिनट, मींस उनका इशारा है कि आप समझ गए होगे, ठीक है, तो अच्छे से उस समय आप अपना फिर आंसर फिल कर सकते हो। बट इतना भी लेट मत कर देना, घड़ी देखते रहना, ठीक है, वॉच के साथ जरूर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक। एक मैं कहूंगा कि एक डायरी जरूर बनाना, अपनी एक डायरी ऐसी बनाना जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स हो, और वो ऐसी हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल के गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं उससे पहले, उससे जस्ट कह सकते हैं कि उससे करीब 100 मीटर बिफोर, ठीक है, या 50 मीटर बिफोर आप उसको रिवाइज कर ले, पूरा सारी चीजें आप देख लें अच्छे से। कोई कहता है ना कि लास्ट में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, जो लोग कहते थे उनको देख लेना कि क्या किस स्थिति में हो। बट हाँ, हम कहते हैं कि लास्ट के डोर पे भी अगर आप पहुंच रहे, अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसको बिल्कुल चूकिएगा नहीं, ऐसी चीजों को लास्ट में आप जरूर देखें, ठीक है। अपनी जहां पे वीक पॉइंट है, आपको देखो यार, कोई भी बच्चा हो उसको ये पता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, ठीक है, वो जानता है, तो अपने वीक पॉइंट को अगर तुम लिख लोगे और पेपर से पहले अगर उस चीज को एक बार देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि अगर ये चीज पेपर में आ गई तो आप डेफिनेटली बेहतरीन करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, जिसमें आपकी वीक पॉइंट हो, सब्जेक्ट वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। रफ वर्क ऑफ एमसीक्यू, क्या एमसीक्यू में रफ वर्क करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि रफ वर्क उसमें दिखना चाहिए, उससे हम लोग मार्क्स कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप कैसे भी करो, आंसर बस ABCD आपका सही से लिखा होना चाहिए, ABCD, ठीक है, बहुत अच्छे से भर दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। रफ वर्क बिल्कुल नहीं करो तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। बट हाँ, जो लोग रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क तो होगा ही होगा यार, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है उसका तुम एमसीक्यू सॉल्व करो तो रफ वर्क तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही ना, ठीक है, होगा जरूर, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बात करें, ये हो गया व्हेन एमसीक्यू सीक्वेंस वाइज पेपर ऑलरेडी करना चाहिए, कब एमसीक्यू करना चाहिए, तो एमसीक्यू मैंने बता ही दिया।
सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, हमने बताया ना सीक्वेंस वाइज पेपर या सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन का सीक्वेंस भी मैटर करता है। फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए, सेकंड के बाद थर्ड आना चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत बड़ा मैटर है ये। प्रैक्टिस जो है ना, ये वाली जो प्रैक्टिस पूरी की पूरी डिपेंड करती है किस पर, टाइम मैनेजमेंट पे। ये वाली पेपर वॉच, जब भी आप सैंपल पेपर करो या प्री बोर्ड के पेपर करो, ठीक है, पीवाईक्यू और इनमें तो कोई मैटर नहीं करता, बट प्री बोर्ड के पेपर और सैंपल पेपर, एजुकार्ट और ओसवाल के सैंपल पेपर जो 80 मार्क्स के होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, सेक्शन ए में एमसीक्यू कर लिया सर, अगले दिन सेक्शन ए के अदर पार्ट करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 3 नेक्स्ट डे करेंगे सर, या नेक्स्ट आवर में करेंगे, ठीक है सर, अभी नहीं करेंगे हम। 3 घंटे का पेपर, मतलब 3 आवर्स का पेपर आप 9 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, तो ये कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। यू विल डेफिनेटली लूज योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स लूज करने वाले हैं। कान खोल के सुन लो, आप अपने मार्क्स लूज कर दोगे अगर आपने 3 आवर के पेपर को इजिली लिया, इग्नोर कर दिया, एमसीक्यू कर लिया, कभी सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। जब भी करो पूरा करो, जब भी करो पूरा करो। बॉटल लेकर प्लान, एक तरीके से प्लान बनाओ कि बॉटल रहेगी, वॉच रहेगी, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 3 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बात आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होगा ओजिव हिस्टोग्राम, स्पेशली आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स में। तो बेटा इस सेशन में मैं कहूंगा ओजिव भी प्रिपेयर करो और हिस्टोग्राम भी प्रिपेयर करो। सेक्शन ए में डीएआईएस के पेपर में आपको बता दें, डीएआईएस धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के पेपर में सेक्शन ए में बेटा ओजिव का क्वेश्चन है। किसी ने सोचा होगा 2023 के स्पेसिमेन पेपर को आप देखना, उसमें सेक्शन ए में ओजिव पड़ा हुआ है। तो अगर ये कहीं धोखे से भी इन्होंने बेटा बोर्ड में अगर ओजिव दे दिया सेक्शन ए में, तो वो तो कंपलसरी है, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत मैटर करने वाली है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत मैटर करेगा, ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर, तो मैक्सिमम में आपको बताया तो 2 आवर 30 मिनट के अंदर आपका आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर होना चाहिए। 3 आवर आपको दिए गए, जिसमें 30 मिनट आप किस पर बात करेंगे, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। कोशिश होगी कि आपका सिली मिस्टेक ना हो, 30 मिनट में आप वो सारी चीजें देख लें। आंसर को, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि देखो एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, पेंसिल से मैं कहूंगा कि, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मैं जरूर कहूंगा ये कि आप पेंसिल से अपने आंसर जरूर लिख लें, जिससे आप चेक कर ले। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। आप कहोगे कि वैसे तो पेपर में अलाउ नहीं होता कुछ भी लिखने के लिए, बट मैं यही कहूंगा कि अगर मौका मिलता है तो आप लिख लो, ठीक है, जिससे आप चेक कर सको कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंड में जाके याद तो रहता नहीं कि हमने आंसर क्या दिया था, कोई प्लस माइनस में तो बड़ा, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में बड़े बड़े फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा इशू हो जाता है। तो फिर लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपका पर डे बिटवीन 9 to 10, ठीक है, मैं लाइव क्लासेस आपकी लेता रहूंगा मैथमेटिक्स की। आपका जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो किसी भी तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है बच्चों। मेहनत करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, और टाइम बहुत कम है। इस बहुत ही जो कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे मार्क्स बेहतर होंगे। और एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर प्री बोर्ड में मेरा इतना मार्क्स आया, इतना जान लो, प्री बोर्ड में जो भी मार्क्स आए, आप बहुत, अगर आप 80 क्रॉस कर रहे हो तो आपका 90 क्रॉस होके रहेगा प्री बोर्ड में, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी भी है कि जिस बच्चे का 30 आया है, क्या वो 90 पहुंच सकता है? बेटा पहुंच सकता है। आईसीएससी में कुछ भी हो सकता है। आईएससी की कंडीशन दूसरी होती है, क्लास 12 की कंडीशन दूसरी होती है, ठीक है। आईसीएससी की कंडीशन दूसरी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों खूब अच्छे से मेहनत करो। ये मेरा लास्ट रोड मैप था आप सबके लिए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कुछ रह गया है तो जरूर कमेंट में आप लोग लिखें, ठीक है। और अगर सारी चीज आपको बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।